में छाता, एक हाथ में कमंडल और रूप कितना है 52 अंगुल का लेकर के पहुंच गए राजा बलि के दरवाजे पर और पुकारा, महाराज तुम्हारे दरवाजे पे भिक्षुक आया है। राजा बलि यज्ञ में यजमान बन करके बैठे थे। यज्ञ कौन करवा रहा था? शुक्राचार्य जी। राजा बलि ने अपने सेवक को भेजा। सेवक ने आकर के कहा, देखा इतना सुंदर रूप है, मंत्रमुग्ध हो गया। कहा क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा मैं सेवकों से भिक्षा नहीं लेता हूं, जा करके अपने महाराज को भेज दीजिए। अब जैसे जा करके बताया तो अतिथि दरवाजे पे आया है। सबसे पहले अतिथि का सत्कार। पहले क्या लिखाते थे दरवाजे पे लोग? अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा भगवान। और समय बदला तो फिर क्या लिखाया था? वेलकम। उसके बाद स्वागतम। अब क्या लिखाते हैं? कुत्तों से सावधान। समय का फेर है। पहले ही दरवाजे पे लिखा कुत्तों से सावधान। अब आप लोग समझ रहे हैं अतिथि किसको कहते हैं और मेहमान किसको कहते हैं? जानते हैं? जानते नहीं जानते? अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि महाराज निर्धारित ना हो, वो है अतिथि। और जो हमारे यहाँ बुलाने पे आए, जैसे ब्रह्मभोज में सब लोग निमंत्रण में आएंगे तो वो कौन है? मेहमान। और जो बिना बुलाए आ जाए वो होता है अतिथि। अतिथि का दर्जा मेहमान से ऊंचा बताया गया है। और चाहिए भी आज के समय में, अगर आपके दरवाजे पे कोई दुश्मन भी आ जाए आपका, तो प्रयास करो कि उसको जलपान कराओ। अब बाकी आगे परमात्मा की इच्छा। राजा बलि वहां से तुरंत उठ करके चले आए। देखा सुंदर सा रूप। कहा महाराज आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए, बस 3 पग पृथ्वी। राजा बलि हंसने लगा। कहा मांगने के लिए आए हो तुम 2-4 हजार गांव मांग लो, राजा बलि के यहाँ पे आए हो, 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो? कहा बस उतना ही चाहिए कि संग उतना दीजिए, जाने कुटुंब समा साई तेरा दीजिए, जाने कुटुंब समा मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा मीरा, साधु न भूखा जा। कहा मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग पृथ्वी चाहिए आश्रम बनाने के लिए। कहा ठीक है जाओ 3 पग पृथ्वी दिया। कहा ऐसे नहीं लेंगे हम, संकल्प करके दान कर दो। संकल्प के 3 अंग हैं, अक्षत होना चाहिए, कुशा होना चाहिए, जल होना चाहिए। आप लोग यजमान बने तो प्रातःकाल संकल्प होता, आपको पता ही होगा। सेवक को भेजा, राजा बलि ने भीतर गया और वहां से पूजन की थाल को उठाया। और पहले गेरुआ होता था जल डालने वाला,
टोटी लगी होती थी गिणवे में। अब करवा पूजने के लिए आता है, बाकी यूज में नहीं आता हो। जलपात्र को उठाया, लेकर चलने लगा तो शुक्राचार्य जी पीछे से चल दिए। आकर के देखा, तत्काल पहचान गए। कहा महाराज सावधान। कहा क्या हो गया? कहा ये भिक्षुक नहीं, ये भगवान है। कहा ये स्वयं भगवान है। राजा बलि ने कहा गुरुजी आप भी कमाल करते हो। पहली बात तो दरवाजे पे अगर अतिथि आ जाए तो वैसे वो भगवान का स्वरूप है, और अगर ये सच में भगवान है तब तो मैं धन्य हो गया। कहा क्यों? कहा सारी दुनिया इनके यहाँ मांगती है, ये हमारे यहाँ मांगने आए हैं, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। और फिर हम कहते भी हैं कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अरे पर, तेरा तुझको सारे पर क्या लागे मेरा। ओ दिन रात अरे जो कुछ दिया है भगवान ने दिया है, सब कुछ इनका है। अगर ये अपना दिया हुआ ले लेंगे तो उसमें हमारा क्या जाता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। शुक्राचार्य जी ने कहा बे चेले पागल हो गया है, भिखारी हो जाएगा, मेरी दक्षिणा कहां से देगा। तो कहा गुरुजी जब यज्ञ पूरी होगी तब तो दक्षिणा होगी, पहले दक्षिणा कहाँ है। जब यज्ञ पूरी नहीं होगी तो दक्षिणा नहीं होगी। शुक्राचार्य जी ने बहुत प्रयास किया। जब राजा बलि नहीं माने तो एक बड़ा सा कीड़ा बन करके गिणवे की टोंटी में बैठ गए जाकर। कहा जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो मेरा चेला बच जाएगा। और भगवान तो सब जानते हैं जल नहीं गिर रहा है। कहा राजन हमको लगता है आपके गिणवे में जंग लग गया है। राजा बलि ने कहा ए सेवक जाकर के दूसरा लेकर। कहा नहीं हमारे पास व्यवस्था है। एक कुसा को उठाया, कुसा की पेड़ी जो होती बहुत महंगी होती महाराज, और उसी में टोटी में डाल करके सलाई कर दिया। और शुक्राचार्य देख रहे थे, मतलब लगा भाई एक बोला पट सिद्ध हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए कहते हैं कि भूप कहें सगरी सुनियो, भिक्षुक के बीच पर्यो जनि कोई। बीच पर्यो तो निगोई की हो, न निगोई की हो तो रहो चुप गोई। जानते हो बलि ब्राह्मण की गति, और चूक के से अनभल होई। और दे कोई और ले कोई, पर शुक्र ने आंख अकारत खोई। कौन दान कर रहा है कौन ले रहा, आंखें फर्जी फुरवा डरे ना पर। बाहर निकल करके चिल्लाते हुए भगे अरे नारायण, आंख फोड़ दिया तो कहीं मैंने गिणवों गुजरे का करत रहो। शुक्राचार्य जी एक आंख के हो गए, दान करवाया। अब उसके बाद में देखते देखते भगवान ने विराट रूप बनाया, बढ़ते चले गए। अब राजा बलि देख रहे हैं तो गड़बड़ हो गया वहां। एक पैर से नीचे 7 लोग और दूसरे पैर से ऊपर 7 लोग, सब नाप लिया 2 ही पैर में। राजा बलि से कहा अब तीसरा पैर कहाँ रखें ये बताओ। राजा बलि की स्त्री खड़ी हुई थी। स्त्रियों के अगर दिमाग लगाएं तो बहुत होता दिमाग। राजा बलि को समझाया
कहा आपने दान किया है और धन से बड़ा होता है, दान से बड़ा होता दान करने वाला। तो तीसरा चरण अपने सिर पे रखवा। राजा बलि ने कहा ये बताओ कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? कहा दानी बड़ा होता है। तो कहा तब तो अभी आपने 2 चरण नापा है, जब हम बड़े हैं तो 4 हो जाएगा ना। तो महाराज तीसरा चरण आप हमारे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने उसके सिर पे चरण को रख करके कृतार्थ कर दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो सांवले सरकार की जय। उसके बाद में मत्स्यावतार की कथा है और फिर 9वें स्कंद में वैवस्वत मनु के पुत्रों की कथा है, जिसमें सुकन्या और चमन ऋषि की कथा आती है। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सरयात, जिनकी कथा आती है। राजा सरयात की कथा और सुकन्या का चरित्र है। राजा सरयात की 4000 रानियां थीं। उन्हीं की बेटी सुकन्या, जिसका विवाह चमन ऋषि से हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, एक दिन राजा सरयात अपनी समस्त रानियों के साथ में, अब 4000 रानी को साथ में लेकर के भ्रमण कर रहे थे। सरोवर के पास में पहुंचे, वहां पे स्नान बनाने लगे सब लोग। और इनकी लड़की जो सुकन्या थी, बहुत सुंदर, अपनी सहेलियों के साथ में वन में चली गई घूमने के लिए। वहां पर देखा क्या कि एक बांबी है, जैसे चमन ऋषि बैठे हुए तप कर रहे थे और उनके शरीर को दीमक ने मिट्टी से ढक दिया था। तो उसने देखा बांबी में जुगनू की तरह कुछ चमक रहा है। अब सखियों ने कहा यहां से चलो जल्दी, हमको डर लग रहा है। लेकिन ये सुकन्या मानी नहीं और कांटा लेकर के वो जो जुगनू की तरीके से चमक रहा था उसमें पिरो दिया चमन ऋषि की। अब जब कांटा निकाला तो उसमें से रक्त बहने लगा। ये डर गई और वहां से भाग गई। राजा के साथ में सब घर पहुंचे तो क्या हुआ, यहाँ पर राजा की जितनी प्रजा थी सबकी बहुत बेकार दशा हो गई। ये समझ लीजिए कि मरने के कगार पे पहुंच गए। राजा को समझ में आ गया कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है, तो सखियों से पूछा तो सखियों ने बताया। भाग करके पहुंचे चमन ऋषि के पास में। चमन ऋषि से कहा महाराज क्षमा कर दीजिए। तो चमन ऋषि ने कहा आपने हमारा कोई अपराध भी नहीं किया है। कहा हमारी बेटी ने किया है। तो कहा अपनी बेटी को हमारे साथ में विवाह कर दीजिए उसका। अब राजा ऐसे कैसे फैसला ले ले भाई। चमन ऋषि की जर्जर अवस्था और बेटी अभी युवा है, विवाह कैसे कर दे। राजा ने आकर के अपने प्रस्ताव को रखा तो सुकन्या ने कहा कि मैं चमन ऋषि की सेवा करने के लिए तैयार हूं। चमन ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। चमन ऋषि की खूब सेवा किया सुकन्या ने। एक दिन महाराज देवताओं के जो डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार घूमते हुए पहुंच गए वहां पर। सुकन्या को देखा,
जल लेने के लिए गई थी, इतनी सुंदर कन्या। कहा देवी अपना परिचय बताओ। तो सुकन्या ने अपना परिचय दिया और उसके बाद में कहा चलो हम अपने पति से आपको मिलवाते हैं। लेकर के आई, चमन ऋषि से मुलाकात करवाया। तो अश्विनी कुमारों ने कहा देखो हम इनको ठीक कर देंगे, युवा बना देंगे, लेकिन इनको अगर तुम पहचान लोगी तो ये तुम्हारे पति रहेंगे। प्रस्ताव रखा। सुकन्या ने कहा देखो ऐसे प्रस्ताव हम नहीं स्वीकार करेंगे। जा करके चमन ऋषि से कहा देखो देवताओं के डॉक्टर आए हैं यहाँ पर, अश्विनी कुमार। कहा अच्छा मैं तो देख ही नहीं सकता। कहा वो कह रहे हैं कि आपको अच्छा कर देंगे। कहा कैसे अच्छा कर देंगे? कहा वो कह रहे हैं कि हम उनको साथ में लेकर के सरोवर में जाएंगे और उधर से तीनों एक तरह के रूप में निकलेंगे। अगर आपने अपने पति को पहचान लिया तो आपके पति को हम वापस कर देंगे। चमन ऋषि ने कहा ठीक है। देवताओं के वैद्य ने चमन ऋषि को लेकर के सरोवर में प्रवेश किया और उसमें से बिल्कुल युवा 3 लोग बाहर आए। अब सुकन्या उसमें पहचान नहीं पा रही है, तीनों एक है जैसे हैं। परमात्मा का ध्यान किया, अपने पति के चरणों का ध्यान किया। पतिव्रता स्त्री है। चमन ऋषि को पहचान लिया उसने। अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि को युवा कर दिया और चले गए। सरियात ने एक दिन सोचा कि अपनी बेटी को मैंने सौंप दिया है तो चल करके देख लूं। आश्रम में पहुंचे तो चमन ऋषि कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। देखा वो युवा बैठा हुआ है। सुकन्या को ढूंढा और उसके पास में जाकर के उल्टा सीधा कहने लगे। कहा बेटी मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कुल में पैदा होकर के तू कुल को कलंक लगा देगी। चमन ऋषि को तुमने समाप्त कर दिया और दूसरे राजकुमार के साथ में शादी कर ली। सुकन्या ने कहा पिताजी आप ऐसा मत कहिए। ये जो आपके सामने बैठे हुए यही चमन ऋषि हैं। पूरी बात जब उनको बताई, जाकर के चमन ऋषि से मुलाकात करवाया। चमन ऋषि ने पूरी बात बताई तो महाराज सरियात प्रसन्न हो गए। बेटी ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद में 9वें स्कंद के अंतर्गत अम्बरीश की कथा है। भक्त अम्बरीश भगवान के नारायण के बहुत बड़े भक्त, इतने बड़े भक्त थे वो एकादशी का व्रत करते थे और दूसरे दिन द्वादशी को अपने हाथों से आटा पीसते थे, तब पारण करते थे। और इतने बड़े भक्त कि जब वो आटा पीसने लगते थे तो भगवान नारायण बैठ करके अपने पीतांबर से उन्हें पंखा करते थे। ऐसी भक्ति थी। भक्त ऐसा होना चाहिए। एक दिन आंखें खुल गई, देखा, कहा प्रभु आप, कहा बस आप जैसे भक्त के लिए ये सब करना पड़ता है। एक दिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन प्रातः काल द्वादशी का पारण करने जा रहे थे अम्बरीश जी, तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए। और एकादशी का पारण द्वादशी में ही होता है। द्वादशी थोड़ा ही थी प्रातः काल। तो दुर्वासा जी ने कहा हम जाकर के स्नान कराएं और उसके बाद में आकर के भोजन पाए। तो वो चले गए स्नान करने के लिए। इधर द्वादशी बीतने वाली थी तो ब्राह्मणों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। तो ब्राह्मणों ने कहा आप जल पी लीजिए। जल पीना भी पारण ही होता है।
तो आप तुलसी का दल खा करके जल पी लीजिए, पारण हो जाएगा। उसके बाद दुर्वासा को भोजन करवा करके तब भोजन करना। ये जल पी लिया और जैसे जल पिए दुर्वासा जी आ गए। और सबसे खूंखार और गुस्सेहिल ऋषि दुर्वासा जी हैं, गुस्सा हो गए तुरंत। कहा अम्बरीश ये तुमने बहुत गलत किया। तत्काल क्रोधित होकर के कृत्या को उत्पन्न कर दिया दुर्वासा जी। कृत्या बढ़ी, अम्बरीश को खाने के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया, कृत्या को समाप्त किया और दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चलने लगा। दुर्वासा जी तीनों लोकों में भागते रहे लेकिन किसी ने रक्षा नहीं करी। भगवान के पास में पहुंचे, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। कहा क्यों? कहा तुमने जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाओ तभी तुम्हारी रक्षा होगी। दुर्वासा जी भाग करके आए, अम्बरीश के चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने कहा आप ये क्या कर रहे हो मुनिवर? तब जाकर के दुर्वासा जी के प्राण बचे। इसी में सूर्य वंश का वर्णन है। 9वें स्कंद में भगवान के जन्म से पहले, कन्हैया के जन्म से पहले राम का जन्म है। कथा आती है इसमें, संक्षेप में ही सुनेंगे और भगवान राम की दिव्य झांकी आप लोग देखेंगे। उसके बाद में भगवान कन्हैया का प्रकाट तो आज होना ही है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते सुनाती आवे कहती सुनाती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हम गाइए श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के उजियारे, राज नयन राज नयन बोले मधुवर वाणी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ कहते सुनाते आवे, कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या होता है? एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी को चौथे पन में भाव आया कि मेरे पुत्र नहीं है, अब क्या करें? तो जब मानस कहती कि हम परेशान हो तो सलाह किससे लेना चाहिए?
गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव के यहाँ पे गए, वशिष्ठ जी के यहाँ पर, और चरणों में विनय करने लगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी से कहा मेरे पुत्र नहीं है। गुरु जी ने कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारे भविष्य को। क्या देख रहे हो? धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी। भुवन विदित भगत भयहारी, भुवन विदित भगत भयहारी। कहा एक नहीं चार लड़के होंगे महाराज तुम्हारे, लेकिन समय का इंतजार करो। कितना इंतजार करेंगे? वो समय आ रहा है। और श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय हो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। और भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता प्रकट हो गए और वो चरु दे दिया, प्रसाद दे दिया। दशरथ जी को कहा रानियों को दे दो। अर्ध भाग कौशल्य देना, आधा भाग कौशल्या को दे दिया। और अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। राम सिया राम जय जय हो, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब आधा भाग कौशल्या को दिया और उसमें से आधा सुमित्रा और कैकेयी को। लेकिन सुमित्रा जी का भाग जो था वो चील लेकर के चली गई। फिर क्या हुआ? कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन, सुमित्रा ही मन प्रसन्न कर। सुमित्रा ही मन प्रसन्न कर, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न कर। राम सिया राम जय जय हो, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या और कैकेयी ने अपने में से सुमित्रा को दिया तो उनके दो लड़के हुए और कौशल्या जी के राम जी प्रकट हुए और कैकेयी के भरत, सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोलो चारों भैया की जय हो, बोलो अयोध्या धाम की जय हो। सुखदेव जी ने सूर्य वंश का वर्णन सुनाया, चंद्रवंश का वर्णन सुनाया और उसके बाद में दसम स्कंद के अंतर्गत जब कथा प्रारंभ करी तो परीक्षित जी ने कहा देखो बाकी तो आप शॉर्ट में कहते चले गए, हम कुछ नहीं कहे, लेकिन अब ये जो यदुवंश की कथा है ये बहुत ही विस्तार से कहना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का लगाव बहुत रहा है कन्हैया से, इसलिए अच्छे तरीके से कहना। कहा ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मथुरा के महाराज आहुक, मथुरा के महाराज आहुक जिनके दो लड़के हुए, एक का नाम उग्रसेन और दूसरे का नाम
देवक। देवक की पुत्री का नाम देवकी और उग्रसेन के कोई संतान नहीं। कंस जन्म की कथा देवी पुराण में है, श्रीमद् भागवत में नहीं है। उग्रसेन के समय बीतने पर एक लड़का पैदा हुआ जो बहुत बड़ा दुष्ट और बहुत बड़ा पापी हो गया। सुखदेव जी ने जब इतना कहा तो परीक्षित ने कहा कि आपने बताया कि जैसे जिसके माता पिता होते एक नहीं कई युगों से देखो यही प्रमाण, और जैसे जिसके माँ पिता वैसी हो संतान। सूर्यवंश में ले लीजिए महाराज हरिश्चंद्र को, जिनके पुत्र रोहित ने अपने पिता के साथ में बिक करके विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाई। मोरध्वज की कथा आती है, जिनका लड़का ताम्रध्वज अपने पिताजी से भी बड़ा दानी निकला। पिताजी धन दान करते थे, उसने अपना शरीर दान कर दिया। और आप कहते हो कि उग्रसेन भगवान के भक्त थे और उनका लड़का कंस पापी हो गया। कहा हाँ, कंस का जन्म हुआ जब दिन में तो बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी महाराज। दिन में कुत्ते रोने लगे, उल्कापात होने लगा, बारिश होने लगी, ऐसा लग रहा मानो प्रलय आ जाएगा। पुत्र का जन्म हुआ। महाराज उग्रसेन ने पुरोहित को बुलाया। आज के समय में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे बालक का जन्म होता था पुरोहित जी तुरंत आते थे कि ग्रादशा देख करके बताओ कहीं मूल में तो नहीं पड़ा है। और आज के समय में तो ऑपरेशन से जन्म होता है तो फोन आ जाता, पंडित जी बता दो जिस दिन मूल हो उस दिन ऑपरेशन न करवाएं। ये भी मुहूर्त देख करके अब होने लगा ऑपरेशन करवा लो, 27 का काम है नहीं मूल का। जब पुरोहित जी आए तो पुरोहित जी ने पंचांग को देख करके बताया, कहा महाराज ये लड़का बहुत दुष्ट होगा, बहुत बड़ा पापी होगा। है मूल नक्षत्र गंडांत योग, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, गंडांत योग है, खुद अपना नाश कराएगा। सिंह लग्न में पैदा हुआ, बहुत बलशाली होगा। इसके बल से जितने राजा हैं वो सब हार मान जाएंगे और आपकी प्रजा को बहुत तकलीफ देगा। उग्रसेन ने कहा इसको समाप्त कर दे, कहा नहीं, है मूल नक्षत्र गंडांत योग, खुद अपना नाश कराएगा। पर इसे मारने के खातिर नारायण मथुरा आएगा। कहा ये इतना दुष्ट होगा कि इसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। उग्रसेन जी ने कहा कुछ भी हो, भले ही दुश्मन है ये, लेकिन जिसके वजह से हमें भगवान का दर्शन हो जाए वो हमारा बहुत बड़ा हितैषी है। ये सोच करके उग्रसेन उसको पालने लगे। जब 5 साल का हुआ तो छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर के जाता खेलने के लिए, उनको पेड़ पे चढ़ा देता, फिर नीचे कांटा बांध देता है कि उतर न पाए। बच्चों से कहता देखो कुएं में शेर दिखाई पड़ रहा, जब देखने लगते वो टांग पकड़ के हिमड़ा दिए थे, चलाओ घर का। बहुत उत्पात करने लगा। शिकायत आती है, उग्रसेन समझाते हैं, लेकिन अब लड़के तो लड़के, क्या हो सकता। एक बार की बात बताएं, एक ट्रेन में 4-6 लड़के चढ़ गए, बोगी खाली थे, एक बूढ़े दादा पहले से बैठे थे। अब लड़के तो लड़के, 6 लड़के हैं। तो एक ने कहा यार चैन खींच दो, ट्रेन रुक जाएगी, देखो लिखा है चैन खींचने पे ट्रेन रुकती है। तो दूसरे ने कहा लिखा है 500 रुपया जुर्माना। कहा यार 6 लोग हो, चंदा लगा लो, चैन खींचो और चंदा लगा करके पैसा दे देना।
तो 100 रुपए चंदा लगाया, 600 हो गया, कहा 100 रुपए नाश्ता के लिए दी बात मत। फिर एक बूढ़े दादा शांत बैठ करके यात्रा कर रहे थे, तो एक ने कहा देखो चैन खींच दो, और जब टीटी आएगा तो कह देंगे बूढ़े बाबा ने चैन खींचा है। तो बूढ़े बाबा ने कहा भैया हमको मत फंसाओ। कहा नहीं कोई बात नहीं। अब चैन खींच दिया, लड़के तो लड़के, जिधर देखो उधर लड़के, चैन खींचा, टीटी आ गया। अब ये 6 लोग हैं, बूढ़े दादा अकेले हैं। कहा क्यों चैन किसने खींचा? तो 6 ने मिलकर के दादा की तरफ इशारा कर दिया, कहा दादा चैन खींची नहीं। दादाजी से कहा क्यों बुढ़े हो गए हो, तमीज नहीं है, चैन खींच दिया, नुकसान हो जाता तो? कहा क्या करें हमारा नुकसान हो गया। अब ये 6 देखने लगे कि इनका क्या नुकसान हो गया। बूढ़े दादा ने कहा अगले स्टेशन से ये लड़के चढ़े हैं और हमें बहुत परेशान किए, हमारा 600 रुपए हम रखे थे वो भी छीन लिए। अब एक भैया के पास 600 जमा रहा, कहा हमारा 600 रुपया जो था हमारे पास में वो ये छीन लिए हैं, और हमें मार रहे थे तो मजबूरन हमने चैन खींच दिया। टीटी ने कहा लड़कों से, कहा दिमाग खराब हो गया, अकेले बुढ़े दादा हैं, बताओ इनका पैसा ले लिया? कहा हमने नहीं लिया है। कहा इनके पास जमा है, देखो इनके पास है। अब तलाशी लिया, 600 मिल गया, दादा को दे दिया, कहा रखो। दादा रख लिए जेब में, मुस्काए रहे हैं। अब ये 6 जने दांत पीस रहे हैं, बताइए तुमका। टीटी ने पकड़ा, कहा पागल हो गए हो, बुढ़े दादा को परेशान करते हो, चलो लेकर के जेल चलते हैं। अब इनको उतारने लगे तो बूढ़े दादा की तरफ देखा, तो बूढ़े दादा ने कहा भैया ये बाल ऐसे ना सफेद हैं, हमारे मेरे बहुत जने भेज चले गए। तो लड़के तो लड़के, कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब 12 वर्षों का हुआ तो मगध देश पे आक्रमण कर दिया, जहां का राजा जरासंध है। आक्रमण कर दिया, जब जरासंध हार गया 12 वर्ष के लड़के से, तो सोचा ये लड़के से दुश्मनी करना ठीक नहीं है, इसे तो रिश्ता लगावे लागे, क्योंकि यह दुष्ट है हम दुष्ट। तो जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ में कर दिया, अस्ति और प्राप्ति। 2 दुल्हन लेकर के आए। कहा पिताजी, कहा क्या है? कहा एक विवाह नहीं कर पाए तो हमारा अपने बल पर देखो 2 ही दुल्हन लाए। कहा लव मैरिज की अरेंज? कहा अरेंज करके लाए हैं। कहा नहीं ठीक है। उग्रसेन तो समझ ही रहे हैं कि क्या होना है। समय व्यतीत होता गया, और जितने साथी थे उनको धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया, समझा बुझा करके धीरे धीरे खिला पिला करके अपने बस में किया। एक दिन क्या हुआ, उग्रसेन जी सिंहासन पे बैठे हुए भगवान राम का भजन कर रहे थे। कंस पहुंच गया। कहा पिताजी अब माला छूट गई हाथे से। कहा क्या बात है बेटा? कहा किसका भजन कर रहे हो? कहा राम का भजन करने का। पागल हो गए हो? कहा बुढ़ापा मां छठियाए गए हुए थे, राम का भजन कर रहे हो? राम का भजन करने से क्या होगा? ऐसे देवता का भजन करो जो सबल हो, उसका भजन कर रहे हो जिसकी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया, तो ये कहो बने रहे बंदर लोग जो साथ दे तो अपन मेहरारू छुड़ाए लाए नहीं, बहू न लाए बेटी। उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि खुद की रक्षा कर सके, और जो अपनी मदद नहीं कर सकता तुम्हारी मदद क्या करेगा? इसलिए राम का भजन बंद करो। कहा फिर किसका भजन करें? तो कहा शंकर जी का भजन करो, बहुत सरल देवता है। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले, तो चाउर चढ़ाए चक्रवर्ती कह देते हैं। चंदन के चढ़ाए 14 भुवन बख्शीश दे, और दीप के दिखाए 7 दीप दे देते हैं। मदार बेलपत्र के चढ़ाए शिव सुरलोक दे, भांग यो धतूर के चढ़ाए शिव संग ले लेते हैं।
हर हर किए से हरत कलेश सब, काल के बजाय शिव निहाल कही देते हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की। कहा आपके पास कुछ ना हो, एक लोटा जल लियो, जाए शंकर जी पर चढ़ाओ, गाल बजा दो, शंकर जी खुद सो जाते हैं। ऐसे देवता बहुत सरल। कहा शंकर जी का भजन करो। इतने सरल देवता हैं कि थोड़े में खुश हो जाते हैं और जब देने पे आ जाते फिर सोचते नहीं क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, सब कुछ ले जाओ। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन अगर देते हैं तो फिर क्या पूछना है। और कुछ ना दे दर्शन देते, यही बहुत बड़ी बात है। कहा शंकर जी का भजन करो। कहा ये बताओ बेटा कि शंकर जी किसका भजन करते हैं। कहा मैं नहीं जानता हूं। कहा तब मूर्ख हो तो। कहा भोलेनाथ राम का भजन करते हैं। राम भोलेनाथ को इष्ट मानते हैं और भोलेनाथ राम को इष्ट मानते हैं। मानस कहती है शिव द्रोही मम प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करें कलप भर घोर नरक मावार। शंकर जी से द्रोह करने वाला भगवान राम को कभी नहीं पा सकता, और राम से द्रोह करने वाला शिव को कभी नहीं पा सकता है। ये कह करके जैसे फिर से भजन शुरू किया, कंस ने कहा अब तुम राज करने के काबिल नहीं हो। इनका हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे उतारा और बैठ गया सिंहासन पे, मुकुट लेकर के लगा लिया। कहा अब हमारी सरकार, जाओ काम खत्म तुम्हारा। सैनिकों को बुलाया, कहा सबसे पहले हमारे पापा जी को कारागार में बंद करो, इन्हीं से शुरुआत करो, क्योंकि ये बाहर रहेंगे तो बहुत गड़बड़ करेंगे। उग्रसेन को हथकड़ी बेड़ियां लगवा करके काल कोठरी में डलवा दिया। कहा वीआईपी व्यवस्था रहेगी वहां पर, बढ़िया मौज करो, लेकिन बाहर रहने के काबिल नहीं है। आदेश कर दिया। कहा मथुरेश्वर आज से कंस हुआ, कहा मैं यहाँ का राजा हो गया। अब जितने ब्राह्मण हैं, जितनी गौएं हैं, उन सबको समाप्त करो। जो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए मिल जाए, समाप्त कर दो उसको। जो भजन करे वो सिर्फ हमारा भजन करे। कंस के नाम की आहुति बढ़ती है, कंसाय नमः जाप होने लगा। कहा हमारे जाप हुए, अब बाकी कुछ नहीं होगा। और भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानस क्या कहती है कि जब जब होई धर्म करे हानि, जब जब होई धर्म करे हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे, तब तब प्रभु धर मानव सरिया, हर एक बात साजन पिया। जब पृथ्वी पे भार बढ़ा, पृथ्वी कहती गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही,
जिमि मोहि गरुआ एक पर द्रोही। पृथ्वी कहती कि ये इतने पर्वत नदियां हमारे ऊपर भार नहीं है, लेकिन जब कोई दुष्ट राजा हो जाता है तो भार असहनीय हो जाता है। गौ का रूप धारण करके पहुंच गई भगवान नारायण के पास में। त्राहिमाम, प्रभु क्या हो रहा है? पृथ्वी को आश्वासन दिया, कहा तुम जाओ, समय पड़ने पर आकर के मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सुखदेव जी कहते इधर एक दिन उग्रसेन ने कंस को बुलाया, कहा बेटा सिंहासन मुकुट तुम्हारा था, उसको है तुमने धार लिया। जो भार मेरे सर भारी था उसको है लाल उतार लिया। कहा तुम हमारे इकलौते वारिस हो, बाकी कोई तो था नहीं, तो प्रॉपर्टी तो तुम्हारी ही होनी थी, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, पहले ले लिया एडवांस में। लेकिन बेटा ये को भार मेरे सर भारी है, उसको अब लाल उतारो तुम। देवकी बहन कुंवारी बैठी, ब्याहे की बात विचारो तुम। कहा हमें टेंशन हो रही है, माने तो चिंता, किस लिए? और हर व्यक्ति को चिंता होती है जब कन्याएं विवाह के योग्य हो जाती हैं, ना रहती कितनी जल्दी इनका पांव पूजें, जाएं अपने घर का। कहा देखो हमें चिंता है। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। कहा ठीक है पिताजी। आकर के सोचने लगा कि हमारे समकक्ष कोई रिश्तेदार हो तो राक्षस के यहाँ कोई रिश्तेदारी लगाओ, तैयार नहीं। भाई विवाह करने से पहले देखा जाता है कि भाई घर द्वार कैसा है, रहने वाले कैसे हैं। कंस सोच रहा है रिश्ता हमेशा बराबर में करना चाहिए। कंस अपने सैनिकों को भेजा, कहा जाओ देखो हमारे बहन के लिए कोई सुंदर सा वर खोजो। पंडित जी को नाऊ को आदेश कर दिया। अब सब इधर उधर घूम रहे हैं, जिसके यहाँ जाते भैया आप विवाह करोगे किसके यहाँ? कंस के यहाँ। नहीं हम नहीं करेंगे। किसको मौत अपनी प्यारी है जो कंस के यहाँ रिश्ता लगा ले। जहां पे गए सबने मना कर दिया, कोई तैयार नहीं हो रहा कि दुष्ट के यहाँ विवाह करें। सब लौट करके आए, बाहर खड़े हुए नगर के, वो उनसे कहते तुम जाओ बताओ जाए, तो उनसे कहा तुम जाओ, सोचा था को पहुंच जाए, सामने तलवार निकाल के शुरू कर दिया तुरंत। जैसे रावण ने भेजा था, दो लोग गए थे कि जाओ शत्रु के यहाँ पता करो जा करके कि राजा क्या रणनीति हो रही है। तो लौट करके आए तो उनका गुणगान गाने लगे, वो तलवार निकाल तुरंत गला काट दिया। कहा मेरे सामने मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हो। तो कोई जा नहीं रहा है, सब खड़े हुए। इतने में क्या हुआ कि वसुदेव जी जो शूरसेन के पुत्र हैं वो कर लेकर के आए थे देने के लिए। कंस ने देखा, मन में सोचा दुल्हा तो बहुत बढ़िया है। वसुदेव को बुलाया, कहा वसुदेव जी यहाँ आइए। वसुदेव जी सोच रहे हैं कौन सी आफत आने वाली है। अभी तक तो ये डांट करके बात करता था। बुलाया, अपने बगल में बिठाया आराम से। कहा वसुदेव जी और कहिए क्या हाल चाल है। वसुदेव जी के मन में तो चल ही रहा है कि मामला गड़बड़ है। कहा सब ठीक ठाक है। कहा हाँ बढ़िया है। कहा देखो हमने ये सोचा है कि अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ में करने। जैसे इतना कहा चौंक गए बड़ी थी। अरे दादा, सामने वसुदेव जी को मौत दिखाई पड़ रही है विवाह के वक्त में। कहा हमारे बस का नहीं, क्योंकि हमारा विवाह पहले हो चुका है, हम विवाह नहीं करेंगे। जैसे इतना कहा तो धीरे से कंस ने तलवार की मुठिया पकड़ी। कहा इधर देखो नीचे, ये विवाह करोगे नहीं करोगे? तो वसुदेव जी सोचे
कि मर जाने से क्या फायदा, एक विवाह और सही। वसुदेव जी सोच रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, आपकी शर्त हमको मंजूर है, विवाह कर लेंगे। सोचा अगर विवाह नहीं करेंगे तो अंतिम विवाह अभी हो जाएगा, अब डर है। कहा ठीक है। तत्काल कंस ने पंडित जी को बुलाया। कहा पंडित जी मुहूर्त निकालो, जल्दी वाला निकालना वरना ये बदल जाएगा। तत्काल में मुहूर्त निकलवाया, रोरी अच्छा नारियल टीका सूरसेन के यहाँ पे भेज दिया। अब एक विवाह पहले हो गया, दूसरा कर रहा, जबरदस्ती करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो गड़बड़ है। वसुदेव जी से कहा आगे पता ही है, समय पर बारात आ जानी चाहिए, कहा 2 घंटा पहले आ जाएगी। कहा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दुष्ट जो होते हैं, हम लोग भी एक बारात में फंस गए थे। गए वहां पर, उनकी नजदीक की बारात थी, गांव के बिल्कुल पड़ोस में 1 किलोमीटर पे। रात को नौटंकी थी वहां पर, हम लोग रिलेटिव में गए हुए थे। अब वहां नौटंकी में इतने लोग बाहर के आ गए कि जितना काला जाम था वो सब रतिये में खत्म हो गया। और गांव के करीबे की बारात, तो प्रातः काल 15-20 लोग बचे जो खास थे, बाकी सब गायब। तो उसने कहा देखो, नाश्ता तब मिलेगा जब जितने लोग रात में थे उतने लोग आएंगे तब। अब बाराती कहां से लेकर के आए दिन में, सब अपना काम करने चले गए। 12 बजे तक सब लोग बैठे थे, लेकिन उसने नाश्ता नहीं दिया। कहा जाओ घर का। समधी जी ज्यादा बोले तो कहा आगे पता है आपका कि क्या हो सकता है जब 12 बज चुका है। कहा शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहते जो दुष्ट होते हैं उनसे हमेशा बच करके रहना चाहिए, और कथा के बीच में फोन नहीं चलाना चाहिए। बोलो राधे राधे। विवाह का समय आया, बारात लेकर के वसुदेव जी पहुंच गए। मंडप के नीचे जब भी आए राजकुमार, तो नारी मंडल ने किया परछन भली प्रकार। विप्र पुरोहित ने किया साखोचार बखान, तब भूपति करने लगे सुता का कन्यादान। कन्यादान करने लगे। उस समय राजा जी की उस दम आंखें देखो कुछ कुछ भर आई हैं। सोचा जो बेटी अपनी थी अब वह हो रही पराई है। रानी ने सोचा तब क्या है जो कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं वो उसकी ही हो जाती है। गौ और कन्या को समान बताया गया कि जिसके हाथ में हाथ दे दिया उसके साथ में उसे जीवन निर्वाह करना है। राजा बैठे हुए सोच रहे हैं। सखियों ने कहा समय हो गया है और कन्यादान नहीं हो रहा है। महाराज ने कन्यादान कर दिया। विवाह संपन्न हुआ और प्रातःकाल जब विदाई का नंबर आया तो कंस ने रथ को सजाया। कहा मैं अपनी बहन को भेजने के लिए स्वयं जाऊंगा। महारानी पवन रेखा, महाराज उग्रसेन की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, रो रहे हैं। और महारानी पवन रेखा बेटी की विदाई करती हैं। महारानी पवन रेखा ने देवकी को दिव्य ज्ञान दिया, बेटा जा करके ससुराल में सास ससुर की सेवा करना, पति के चरणों में प्रेम रखना, यही तुम्हारा धर्म है। ज्ञान दे करके वहां से विदा किया है। देवकी बार बार रोती हुई मुड़ करके देखती है, परेशान है। कंस अपने रथ में बिठा करके चल पड़ा।
भगवान के आने में 20 मिनट बाकी हैं, 12 बजे आएंगे ना। जय हो। हाँ, 20 मिनट के बाद में भगवान आने वाले हैं, भगवान जी। रथ जब बगीचे में पहुंचा तो देवकी ने कहा भैया रथ को रोको। रोक दिया रथ। कहा बहन कोई कमी रह गई। देवकी कहती भैया मुझे भूलना मत। अरे कहा प्यारी बहना तुझे कहां भूल जाएंगे। बात हो रही थी दोनों की, इतने में आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे पापी कंस, जिस बहन से तू इतना प्यार दिखा रहा है, एक दिन इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अभी तो बड़ा प्रेम दिखा रहा था, और जैसे आकाशवाणी हुई बस तलवार हाथ में निकाला। विधाता तो मेरे को डरा रहा है, मैं बांस को ही काट दूंगा तो बंसी कहां से बनेगी। जब देवकी का शीश कट जाएगा तो संतान आएगी ही नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे तलवार लेकर के मारने के लिए चला, वसुदेव जी रथ से कूद करके आ गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वसुदेव जी आकर के रोक दिए। कहा महाराज हम तुम्हारे मित्र हैं, हम ये तुमसे वादा करते हैं कि इस बहन के जितने लड़के पैदा होंगे, तुम्हारी बहन के जितने लड़के पैदा होंगे वो हम ला करके तुमको दे देंगे। कंस ने कहा मित्र तुम्हारी बात पे हमको पूरा भरोसा है, 110%। जाओ। चल पड़े, और जैसे चलने के लिए हुए बगीचे में नारद जी पहुंच गए। नारायण 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 नारायण। कंस ने देखा देव ऋषि आइए, क्या बात है, कहाँ पागल हो गए हो। ये वसुदेव जी इतने पागल थोड़े हैं जो लड़के को लेकर के आएंगे तुम्हारे पास मारने के लिए। अरे ये तो तुमसे छुट्टी पाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कहा अच्छा ये बात। कहा बिल्कुल, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे झूठ बोलने से पाप नहीं होता। 6 जगह बताई गई हैं भागवत में, ना बताएं। जब राजा बलि दान करने के लिए कहे, शुक्राचार्य ने कहा देखो दान ना करो तो कहा हम कह चुके हैं, तो कहा कह चुके तो अपनी जबान से पलट जाओ। स्त्री मर्म विवाहे खूब मृत्यर्थे प्राण संकटे। किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो झूठ नहीं होता है, और व्यापार में झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। और तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी के लड़की का विवाह हो जाता है तो झूठ बोल दो, और अब रहने दीजिए ऐसे। कहा ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं लेकर के आएंगे। कहा ठीक है। तत्काल सैनिकों को आदेश किया, कहा तुरंत इनको ले चलो कारागार में बंद करो। कहां जा रहे हैं? नारद जी ने सिखा दिया। तत्काल कंस ने पकड़ करके इनको बंद करवा दिया। कहा यहीं रहो। वसुदेव जी देवकी कारागार में बंद हैं। समय व्यतीत हुआ, पहला पुत्र पैदा हुआ। जन्म होते ही पुत्र को लेकर के वसुदेव जी चल पड़े। देवकी रोती रह गई। लड़के को लेकर के गए, कंस के हाथों में दे दिया। महाराज ये पहली संतान है। कंस ने कहा वाह, तुम जैसा मित्र तो मैंने देखा ही नहीं, मेरे क्लोज फ्रेंड हो। कहा
ये लड़का ले जाओ, मेरी बहन का पहला पुत्र है। आकाशवाणी 8वें की हुई है तो पहला मार करके पाप का है करें हम। कहा 7 लड़कों को लेकर मत आना, सिर्फ 8वां लेकर के आना। वसुदेव जी खुश हो गए कि आज के मन में ऐसी बात कैसे आ गई। जैसे लेकर के घूमे और नारद जी पहुंच गए। कहा पागल हो गए हो। कहा क्यों? कहा हाथ में आया हुआ काल छोड़ रहे हो। कैसे? एक अष्टदल कमल बनाया, 8 रेखाएं खींची और कहा ये बताओ कि इसमें पहली कौन है, 8वीं कौन है? तो कंस ने कहा जहां से गिनना शुरू करोगे वो पहली हो जाएगी, जहां बंद होगा वो 8वीं हो जाएगी। इसमें तो दूसरी भी 8वीं हो सकती, तीसरी भी, पहली भी 8वीं हो सकती। कहा उसी प्रकार काल का चक्र है, हो सकता 8वां पहले आ गया हो। तुम नहीं मारोगे, तुमको मार देगा। तो मूर्ख का समझाना बहुत आसान है, गलत चीज उनके समझ में बहुत जल्दी आ जाए। तत्काल वसुदेव से कहा इधर आओ। वापस आए, फटाक से छीना और लेकर के पत्थर पे पटक करके शिशु को समाप्त कर दिया। बोलो राधे राधे। एक एक करके 6 पुत्रों को समाप्त किया। 7वें में शेष का अंश आया तो भगवान ने योग माया भगवती को बुलाया। कहा देखो तुम जाकर के देवकी का जो 7वां गर्भ है उसे ले जाकर के रोहिणी के उदर में स्थापित करो, नंद के यहाँ पर, और यशोदा की कन्या बन करके उनके गर्भ में निवास करो। समय पड़ने पर मैं भी आ रहा हूं। ऐसा ही किया। वही रोहिणी का पुत्र भादों की 6ठी को जन्म लिया। जो माताएं 6ठी पूजती हैं, हल षष्ठी जिसको कहते हैं। कंस को पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। अब 8वां गर्भ हुआ। जब भगवान का अंश व्याप्त हुआ गर्भ में तो देवकी के चेहरे पे करोड़ों सूर्य का प्रकाश आ गया। काल कोठरी बैकुंठ की तरह प्रतीत हो रही है। हथकड़ी वेड़ियां फूलों की तरह प्रतीत हो रही हैं। बहुत प्रसन्न है। और इधर योग माया भगवती यशोदा की कन्या बनकर के निवास कर रही हैं। सभी देवता आकाश में खड़े हुए हैं और यहाँ भी सब लोग इंतजार में बैठे हैं भगवान के लिए। वेलकम टू माई विलेज बबुरा वराएं, बबुरा वान। क्या बात है। भगवान का स्वागत करने के लिए सब बैठे हैं। सभी लोग साथ में गाएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा। सब गाइए सभी लोग भगवान आ रहे हैं। तालियों से स्वागत के लिए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम
सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्णा। सब लोग भैया हाथ उठाइए, सभी लोग भगवान को बोला ना कि चल भैया जय हो। स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। देवों ने जब है किया देखो आज पुकार, तभी उस कारागार में हुआ नारायण अवतार। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। सावले सरकार की जय। सभी लोग भाव से स्तुति करेंगे भगवान की। कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाल यशुमति के हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। अरे महाचारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। हरे सिर मातारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अभिराम तन घनश्याम तन घनश्याम दिव्यायुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा से करानी। माया गुण ज्ञान वेद पुराण करे जोरी अद्भुत डोरी यही विधि करहु अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर करुणा सुख सागर सब गुण आगर। कहीं गावे सुधि संता तो हित लागी जनय अनुरागी जगत हरे श्री कंदन लागी। निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया
पवन और सुपासी यहाँ उपहासी आज धीर मंदिर पूजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना हृदय बहुत मंदिर रहे। जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना सिद्ध बहुत विवेकी चाहे कहीं कथा सुहाई बात बुझाई जही प्रकार सुध सुनाई बात बुझाई जही प्रकार सुध प्रेम रहे। अति प्रिय सीता यह सुख परम अनूपा की लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुधि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरे भूपा यह चरित जीना हरिपद पावे तेरा परहि भव यह चरित सुनावे हरिपद पावे तेरा परहि भव चरित जिगावे हरिपद पावे तेरा परहि भव ये चरित जिगावे हरिपद पावे विप्र सुरेश संत हिते लीन वरुजे अवतार निज जागर नितनो माया गुण गोपाल। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। भगवान का कारागार में चतुर्भुजी रूप में प्रकाट्य हुआ। मैया ने कहा प्रभु छोटे हो जाओ, क्यों? मैंने तपस्या करी थी बाल रूप के लिए, इसके लिए नहीं। भगवान छोटे हो गए, कहा बस, कहा नहीं और छोटे हो जाओ। कितना छोटे हो जाएं, बाल लीला कीजिए। और जब माँ ने विनती करी, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, बालक बन करके और जैसे रोने लगे, मैया ने कहा नहीं रोना मत, यहाँ पर रोना जा करके वहां पर, क्योंकि यहाँ रोए तो मामा जी इंतजार कर रहे हैं वहां पर। भैया हेलो राधे, कहा यहाँ रोना नहीं है। वसुदेव जी सोच रहे थे कैसे जाएंगे, क्या होगा। सारी व्यवस्था हो गई, पहरेदार सब सो गए, मानो टिकिया खाए। और हथकड़ी वेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए और वसुदेव जी लेकर के चल पड़े। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल
युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।